अब हम बात करते हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब से जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र साहब। वाह। अच्छा अली ज़फ़र साहब, हमारे साथ आपके एक साथी और दोस्त हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, वो बैठे हुए हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी आज कहीं सुना है ये कि हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन जो है ये फरवरी मार्च 2024 तक मुलतवी हो जाए। और ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने वाकई ये बात सुनी है, और बिल्कुल कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ। तो ये फिर जो आप मुज़ाकरात करें इसका क्या फ़ायदा होगा? आप तो चाहते हैं मुज़ाकरा जो इलेक्शन है वो या तो 14 मई को हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना आगे चला जाए। तो अगर आपने अपनी असम्बलियों से इस्तीफे वापस करवा के तो फरवरी मार्च 2024 तक जाना है, तो क्या फ़ायदा इस मुज़ाकरात का? जी हामिद मीर साहब, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, आपको याद होगा आपने अपने प्रोग्राम में ही सबसे पहले सजेस्ट किया था और आपने कहा था कि डायलॉग बिल्कुल ज़रूरी होता है। सियासी जमातों के लिए डायलॉग ही एक रास्ता होता है सियासी फैसले करने का, और जो क्राइसिस हैं मुख्तलिफ उससे निकलने का। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है, उसी आइडिया को, उसी कॉन्सेप्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया दोनों पार्टीज को कि आप डायरेक्ट नहीं बल्कि एक सजेस्ट किया, एक हदायत नहीं बल्कि एक मशवरा दिया कि आप बैठ के तो आप इसमें एक फैसला कर लें। अगर कोई फैसला ऐसा होगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा तो हम उसमें देख लेंगे कि उस पर गौर करेंगे, लेकिन आप पहले बैठें तो सही आपस में। तो आज अच्छी बात ये हुई है कि एक कंसेंसस के साथ बैठे, और कंसेंसस इस पॉइंट पे हुआ कि हम सियासी जमातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डायलॉग है इसमें हर जो पॉइंट है वो एजेंडे पे या डिस्कशन के लिए आना चाहिए और उस पर डिबेट होनी चाहिए, और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो कि मुल्क और अवाम के लिए सबसे बेहतर हो। ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये कंसेंसस हुआ, इसलिए कोई किसी किस्म की एक दूसरे के खिलाफ कोई एलिगेशंस नहीं लगी कि आप अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का आज जो पहला राउंड था वो बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में हुआ है। जी, तो इसलिए कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई कि इतना ज़रूर कहा गया कि इसको हमने डिले करने की टैक्टिक नहीं रखनी। दोनों साइड ने श्योर किया कि इसको हम कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं, ये एक जेन्युइन एक अटेम्प्ट होगी, एक जेन्युइन एक हम करेंगे कोशिश या काविश कि हम इसको किसी ना किसी तरह एक अच्छी सॉल्यूशन, एक अच्छा हल इसका ढूंढें। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ शराइत पेश की गई हैं जिसमें यह भी शर्त है कि हमारे कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लिए जाएं? नहीं, ऐसी कोई एजेंडा इसका 1 पॉइंट, हाँ ये भी अच्छा एक फैसला हुआ, और वो ये था कि एक 1 पॉइंट एजेंडा की डिस्कशन है और वो है इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, इलेक्शंस के बारे में सॉल्यूशन। इसमें बाकी जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल सियासी इश्यूज, उसमें अगर हम जाने लगे तो फिर तो ये एक कमेटी बन जाएगी और वो 10 दिन भी चलती रहेगी। आज आपने जो बातचीत की है वो सिर्फ इंतखाबात की नई तारीख पे बात की है? नई भी नहीं, अभी तो हमने खाली एक दूसरे का मौकफ समझा है कि क्या इलेक्शन, उनका क्या इलेक्शंस के बारे में मौकफ है और हमारा क्या मौकफ है, और फिर उसमें हम कोई ऐसी कोई आईनी और कानूनी उसमें सॉल्यूशन या हल ढूंढ सकते हैं कि हम दोनों एक एग्रीमेंट पे आ जाएं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो इस मौक़िफ़ पे कायम है कि इलेक्शन 14 मई को करवाया जाए, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी तरफ से? जी, अभी तो मेरा ख्याल है बहुत अर्ली है, पहली मीटिंग है, दोनों पार्टीज अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन जो अच्छी बात आप उसको कह सकते हैं आज की मीटिंग में, वो ये है कि एक सॉल्यूशन की तरफ कोशिश की जाएगी ज़रूर। आपके ख्याल में अभी मजीद कितने दिन तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे? देखें, कोशिश तो ये है कि ये इस हफ्ते से पहले इसका सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है, अगर प्रोग्रेस बहुत करीब हो तो हो सकता है
कुछ देर आगे भी चला जाए, लेकिन कोशिश यही होगी कि हम हमारी तो कोशिश यही है कि हम जल्द अज जल्द मंडे तक अदालत में अपनी फाइंडिंग्स दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।